आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल लॉजिक माइंड LM में। दोस्तों, आज हम आपके IQ और आपके माइंड का टेस्ट करने वाले हैं। तो इसीलिए आपके लिए आज 7 मज़ेदार पहेलियाँ लेके आए हैं, जिनमें कुछ जासूसी पहेली है और कुछ मज़ेदार पहेली भी है, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है। और हाँ, आपसे मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप वीडियो तो देख लेते हो, लेकिन आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो यार प्लीज़, एक लाइक और एक सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं जाता। एक लाइक और एक सब्सक्राइब कर दिया करो, उससे मुझे भी मोटिवेशन आता है ताकि मैं ऐसी रिडल वीडियोस बनाता रहूँ। इस टाइम मेरा चैनल बहुत ही डाउन चल रहा है, तो आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। चलिए आज की पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक लड़की दोपहर के टाइम अपने ऑफिस से अपना काम खत्म करके घर आ रही होती है और वह रास्ते में अकेली चल रही थी, क्योंकि रोड बिल्कुल खाली था। उसे कोई टैक्सी वाला भी नजर नहीं आ रहा था और ना ही उसे कोई लिफ्ट मिली थी, और वह अकेली पैदल आ रही थी। तभी एक चोर उसे देख लेता है और वह उसका पर्स छीन लेता है और वहां से भाग जाता है। वह लड़की बिल्कुल भी उसे देख नहीं पाती और वह सोचती है ये चोर कौन था। और वह तभी पुलिस स्टेशन जाती है और पुलिस को जाके बताती है कि मेरा पर्स किसी ने चोरी कर लिया है, मैं रास्ते से जा रही थी और मैं वहाँ पे अकेली थी। पुलिस लड़की से पूछती है कि चोर कैसा दिखता था। लड़की बताती है कि मैंने चोर को ध्यान से नहीं देखा था, लेकिन चोर की गाल पर एक तिल था और वो लंबा सा था, और उससे ज्यादा मैंने उसे कुछ नहीं देखा। पुलिस ऐसे ही 3 आदमियों को बुलाती है और लड़की ने ध्यान से देखती है और तुरंत देख के समझ जाती है कि इनमें से चोर कौन है। लेकिन दोस्तों, क्या आप समझ के बता सकते हो कि इनमें से चोर कौन है? आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। ये पुलिसमैन ही चोर है, क्योंकि जब उसका पर्स चोरी हुआ था तो आपने शेडो को ध्यान से देखा हो तो वो पुलिस वाले ने ही चोरी किया था। क्या आप समझ गए थे? अगर आपका भी यही आंसर था तो जल्दी से हमारी इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। रोहित को मर्डर मिस्ट्री सोल्व करना बहुत पसंद था। वह मर्डर मिस्ट्री की पजल्स डेली सोल्व किया करता था। एक दिन उनके गांव में एक किडनैपर आ जाता है, जो कि जवान लड़कियों को किडनैप करता था और उन्हें मार देता था। तो इस पर पुलिस ने कहा कि उसके सामने कोई लड़की नहीं जाएगी। एक दिन रोहित रोड से जा रहा था, तभी रास्ते में उसे वही किडनैपर दिखता है। अब रोहित क्या करेगा? क्या आप बता सकते हैं रोहित को ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इसका आंसर देखते हैं। रोहित वहां से चुपचाप चला जाएगा। अगर उसने वहां कुछ हलचल की तो किडनैपर उसे भी पकड़ लेगा, क्योंकि वो जवान लड़कियों को तो पकड़ता ही था, लेकिन अगर उसके रास्ते में कोई आया तो वो उसे भी टपका सकता है। क्या आपने भी यही सोचा था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो चलिए एक फनी पहेली सोल्व करते हैं। इसमें आपको बहुत ही मजा आ सकता है। यदि 10 आदमी 100 रुपए में गंजे होते हैं तो 20 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। और हाँ, सोच कर अपना आंसर कमेंट करना, क्योंकि ये पहेली थोड़ी लॉजिकल भी है। तो आप अपना आंसर जल्दी से मुझे बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। यदि 10 आदमी 100 रुपए में गंजे होते हैं, यानी एक आदमी 10 रुपए में गंजा हो रहा है, तो 20 गंजे कितने रुपए में गंजे होंगे? वो 0 रुपए में गंजे होंगे, क्योंकि वो तो पहले से ही गंजे है, तो वो कहाँ से गंजे हो सकते हैं? क्या आपने भी यही सोचा था? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। अभी इस 5th पजल में आपको बताना है कि इन तीनों डियर्स में से कौन सा डियर ओड वन आउट है, ए, बी या फिर सी। आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। ये आपकी आईज का टेस्ट है। देखते हैं आपकी आईज कितनी देर में चीज को अब्सॉर्ब करती है।
आप अपना आंसर मुझे जल्दी से बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। इनमें से ए वाला जो डियर है यही ओड वन आउट है, क्योंकि आप इसका पैर देख सकते हैं वो बीच से कटा हुआ है। और बी और सी वाले डियर एक जैसे हैं। क्या आप समझ गए थे? तो आपकी आइज बहुत तेज है। चलिए अगली पहेली देखते हैं। एक कंपनी में पिछले कुछ दिनों से 3 एम्प्लॉय अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे थे। वहाँ का मालिक उन्हें नौकरी से निकाल देता है। लेकिन एक लड़की आगे आती है और वो कहती है कि सर मुझे नौकरी से मत निकालिए, मैं प्रेग्नेंट हूँ और हमारे घर में अकेला कमाने वाला मैं ही हूँ और हमारे घर में कोई और नहीं कमाता है, मैं ही अपने घर का पालन पोषण करती हूँ। तो वहाँ का मालिक उसे कहता है ठीक है तुम नौकरी कर सकती हो। लेकिन कुछ दिनों बाद वही मालिक उस नौकर को वहाँ पे बुलाता है और वो उससे कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला है, मैं तुम्हें अभी के अभी नौकरी से निकाल देता हूँ। ऐसा उस लड़की ने उसे क्या कहा जिससे कि मालिक ने गुस्सा होके उसे वहाँ से निकाल दिया? क्या आप सोच के बता सकते हैं? आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। चलिए इस पहेली का भी आंसर देख लेते हैं। मालिक ने इसलिए उस औरत को वहां से निकाला क्योंकि उसने मालिक से झूठ बोला था। उसने कहा था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, लेकिन वह झूठ बोल रही थी क्योंकि जब वह पहले आई थी तो उस टाइम पे दिसंबर का महीना चल रहा था और अब नवंबर चल रहा है, यानी 1 साल हो गया है, लेकिन वो अभी भी प्रेग्नेंट ही है। इसका मतलब वो नाटक कर रही है और मालिक उसे नौकरी से निकाल देता है। क्या आप इस पहेली को भी समझ गए थे? अगर आप भी इससे समझ गए थे तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे 2 के सब्सक्राइबर जल्दी होने वाले हैं। तो अभी के भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली कोई भी रिडल और पजल वीडियो आप लोग मिस ना कर पाए। तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों ये भी एक मजेदार पजल है। आपको इसमें बताना है ये जो किंग है इसकी रियल शैडो कौन सी है, ए बी या फिर सी या डी। इनमें से एक शैडो इसकी करेक्ट शैडो है, वो आपको बताना है। तो आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताओ। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इस पहेली का भी आंसर देखते हैं। ये ए वाली शेड तो इसकी करेक्ट शेडो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही बी वाली है और ना ही डी वाली है। इसकी करेक्ट शेडो है सी। क्या आप समझ गए थे? तो चलिए अगली पहेली देखते हैं। तो ये पजल आपके माइंड को डेवलपमेंट करने के लिए है। आपको इस पजल में बताना है कि इन दोनों बच्चों में से कौन सा बच्चा ज्यादा खतरे में है और कौन सा बच्चा मरने वाला है। जल्दी, एक बच्चे की रस्सी टूटने वाली है, तो क्या आप बता सकते हैं वो बच्चा कौन सा है जो कि जल्दी मरने वाला है? आप अपना आंसर मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। आपका टाइम शुरू होता है अब। तो चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये जो ए वाला बच्चा है ये तो नहीं मरने वाला, क्योंकि इसका हाथ मेटल से बना हुआ है और वो उसे और मजबूती से रस्सी से पकड़ सकता है, यानी ये तो बच जाएगा। लेकिन जो बी वाली लड़की है ये मरने वाली है, क्योंकि इसकी रस्सी थोड़ी कटी हुई है और वो घिस गई है और वो वहाँ से टूटने वाली है। यही खतरे में है और ये थोड़ी देर में मरने वाली है। क्या आपने भी यही सोचा था? अगर आपने भी यही सोचा था तो हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को भी लाइक जरूर कर देना। तो मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप हमारी इन वीडियोस को भी देखते रहिए और आप अपनी पहेली का आंसर मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा।